इस वीडियो लेक्चर में हम ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RSH2 क्लासेस में स्वागत है। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर जरूर देख लेवें। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले हम देखते हैं सीस एंड ट्रांसफॉर्म को। सीस एंड ट्रांसफॉर्म किसको कहा जाता है? जब सेम एटम और ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक ही साइड में प्रेजेंट हो तब उसको हम सीस फॉर्म कहते हैं। एंड जब सेम एटम एंड ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अपोजिट साइड में प्रेजेंट रहता है तब उसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। सीस को समपक्ष और ट्रांस को विपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया गया है। पहला एग्जाम्पल है मैलेइक एसिड का एंड दूसरा एग्जाम्पल है फ्यूमेरिक एसिड का। तो मैलेइक एसिड में देखते हैं कि इसमें दो ग्रुप जो हैं, ये COH ग्रुप और ये COH ग्रुप, ये दोनों क्या हैं? सेम ग्रुप हैं और कैसे हैं? एक ही साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, दोनों क्या है? एक ही साइड में प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जब दो सेम ग्रुप एक ही साइड में प्रेजेंट होते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? सीस फॉर्म कहते हैं। उसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से सेम ग्रुप वो क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो ये उसका सीस फॉर्म है और ये उसका ट्रांसफॉर्म है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीस एंड ट्रांसफॉर्म को देखा। बट यहाँ पर बोला गया है कि बट सभी प्रकार के जो जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं उनके विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन को हम सीस एंड ट्रांस मेथड से डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता। जितने प्रकार के जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं उनमें सीस एंड ट्रांस मेथड से उसको डिटरमाइन करना संभव नहीं है। उनके विन्यास को हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स या एटम अटैच होते हैं। हमारे सीस और ट्रांस फॉर्म में यहाँ पर जो तो ग्रुप हैं वो क्या हैं? दोनों सेम सेम थे यहाँ पर, लेकिन हर बार संभव नहीं होता, इसलिए उसके विन्यास को हम बता नहीं सकते। तो इसलिए इसके अलग अलग ग्रुप और एटम अटैच होने के कारण इसके विन्यास को नहीं बता सकते। तो हम लोग का अगला वाला मेथड आता है ई एंड जेड मेथड। तो ई एंड जेड मेथड में हम किसी भी जियोमेट्रिकल आइसोमर के नॉमेनक्लेचर को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, साथ ही उसके विन्यास को भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो ई जेड नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो ई का मतलब होता है, ई जो है वो जर्मन वर्ड्स इंटजेजन से लिया गया है और जेड जो है वो भी जर्मन वर्ड्स किससे लिया गया है? जूसामेन से लिया गया है। इंटजेजेन का मतलब होता है अपोजिट और जूसामेन का मतलब होता है सेम या टुगेदर। यहाँ पर अपोजिट किसको बोला गया है? जब हायर प्रायोरिटी वाला एटम्स या ग्रुप्स अपोजिट साइड में प्रेजेंट होता है उसको हम ई कॉन्फ़िगरेशन से डिनोट करते हैं। उसी तरह से दूसरा वाला है, यदि हायर प्रायोरिटीज़ वाला एटम्स या ग्रुप कैसे हो? सेम साइड में प्रेजेंट हो तो इसको हम जेड कॉन्फ़िगरेशन से डिनोट करते हैं। यहाँ पर बोला गया है इंटजेजेन का मतलब होता है अपोजिट, अर्थात ऐसा ग्रुप या ऐसा एटम जो कैसा हो? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तब उसको हम ई कॉन्फ़िगरेशन से डिनोट करेंगे। और यदि वो एक दूसरे के क्या हो? सेम साइड में प्रेजेंट हो तब उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है हायर प्रायोरिटी के बारे में, तो इसको हम उसके रूल के थ्रू अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रूल है ई एंड जेड विन्यास निकालने के लिए कि सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक साइड वाले एटम या ग्रुप की नंबरिंग देते हैं। जब भी इनमें क्या किया जाता है? हायर प्रायोरिटी वाला एटम को जब हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक साइड वाले एटम या ग्रुप की नंबरिंग देते हैं, फिर दूसरे साइड वाले एटम या ग्रुप को हम नंबर देते हैं। ये हो गया उसका पहला नंबर। दूसरा नियम बोला गया है कि नंबरिंग सीक्वेंस रूल या अनुक्रम नियम के अनुसार करते हैं। अनुक्रम नियम क्या है? क्रम अनुसार उसको हम नंबर देते हैं। तो यहाँ पर है जब हायर प्रायोरिटी, अगला वाला नियम बोलता है हायर प्रायोरिटी या
उच्च अग्रता वाला जो एटम्स होता है उसके लिए हम 1 नंबर देते हैं, और जो लोअर प्रायोरिटी या निम्न अग्रता वाला जो एटम या ग्रुप होता है उसको हम दूसरा नंबर देते हैं। अगला नियम है हायर प्रायोरिटी किसको बोला जाता है, तो ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, हाई होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उसको हम हायर प्रायोरिटी वाला एटम कहेंगे। और ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, लो होता है, उसको हम लोअर प्रायोरिटी वाला एटम्स या ग्रुप कहेंगे। तो इस तरह से ये अगला नियम हो गया। उसी तरह से अगला वाला नियम बोला गया है कि यदि हायर प्रायोरिटी वाला एटम कैसे हो, सेम साइड में प्रेजेंट हो, तब उसके लिए हम जेड विन्यास देते हैं। और यदि हायर प्रायोरिटी वाला एटम्स कैसा हो, अपोजिट साइड में हो, तो इसके लिए हम ई विन्यास देते हैं। अब ये हो गया, हम लोगों ने टोटल 5 नियम देखे ई एंड जेड निकालने के लिए। अब इसको हम एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। तो ये है एग्जाम्पल ई एंड जेड विन्यास कैसे फाइंड करते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में यहाँ पर 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसमें किसी प्रकार के 2 एटम सेम नहीं हैं। तब इस वाले कंडीशन में हम ई एंड जेड विन्यास किस तरह से निकालते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। यह है एग्जाम्पल। अब हमको इसको ई है, ई विन्यास है कि जेड विन्यास है, इसको हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, प्रायोरिटी चेक करना। तो प्रायोरिटी चेक करने के लिए 2 प्रकार से लिए जाते हैं, एक हायर प्रायोरिटी वाला और एक लोअर प्रायोरिटी वाला। तो यदि हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप एक ही साइड में हो तो जेड विन्यास, यदि उसके विपरीत साइड में हो तो उसको ई विन्यास कहते हैं। तो सबसे पहले हमको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फाइंड करना है। अब उसके एक साइड वाले को हम नंबरिंग देते हैं। तो नंबरिंग कैसे देते हैं, एटॉमिक नंबर के थ्रू। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको हायर प्रायोरिटी वाला, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसको लोअर प्रायोरिटी वाला देते हैं। ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और उसके सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले एटम की नंबरिंग करते हैं। इन दोनों में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, आयोडीन का है। आयोडीन का 53 होता है और कार्बन का 6 होता है। तो सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी वाला कौन सा वाला हो जाएगा, इस आयोडीन का। इसलिए इसको हम पहला नंबर देते हैं और इस कार्बन वाले को हम दूसरा नंबर देते हैं। उसी तरह से इधर वाले का देखते हैं, राइट साइड वाले का। तो इसमें क्या हो गया है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कौन सा है, क्लोरीन। इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे और इसको हम सेकेंड नंबर देंगे। तो इस तरह से हायर प्रायोरिटी वाला हमको मिला यहाँ पर 1 और ये 1, दोनों कैसे हैं, दोनों एक ही साइड में प्रेजेंट हैं। उसी तरह लोअर प्रायोरिटी वाला भी क्या है, वो भी एक ही साइड में प्रेजेंट है। दोनों एक ही साइड में प्रेजेंट होने के कारण इसका जो विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा जेड विन्यास। तो इस तरह से हम जेड विन्यास यहाँ पर प्राप्त किए। उसी तरह से है अगला वाला एग्जाम्पल, इसमें हमको ई एंड जेड विन्यास निकालना है। तो ई एंड जेड विन्यास निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है, हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी में इसको बांटना है। तो सबसे पहले हायर प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको हायर प्रायोरिटी, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसको हम लोअर प्रायोरिटी देते हैं। तो चलो इसमें ई विन्यास है कि जेड विन्यास है, इसको हम फाइंड करते हैं। तो पहला काम क्या है कि सबसे पहले हमको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन खोजना है, बीच से एक लकीर दे देना है। अब इन दोनों में से हमको ढूंढना है कि कौन सा हायर प्रायोरिटी वाला है। तो हम जानते हैं आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53 और ब्रोमीन का 35। अब इसमें देखते हैं किसमें ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है आयोडीन का, तो इसको हम क्या देंगे, प्रायोरिटी में पहला नंबर। अब ब्रोमीन का उससे कम है तो इसको हम दूसरा नंबर देंगे। उसी तरह ये लेफ्ट साइड का हो गया। अब राइट साइड का देखते हैं, तो इन दोनों में एटॉमिक नंबर देखते हैं तो क्लोरीन का होता है 17 और कार्बन का होता है 6। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है इन दोनों में, क्लोरीन का, इसलिए इसको हम पहला नंबर देंगे और उसके नीचे वाले को दूसरा नंबर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो दो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कैसी है, जैसे ये 1 और ये 1 दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी तरह लोअर प्रायोरिटी वाला भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यदि ये अपोजिट होते हैं तब इसका विन्यास क्या हो जाता है, ई विन्यास। तो इस तरह से इस वाले कंपाउंड का, इस तरह के स्टीरियो आइसोमर का विन्यास हो जाएगा ई विन्यास। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमको ई एंड जेड विन्यास फाइंड करना है। तो ई एंड जेड विन्यास जब इसमें फाइंड किया जाता है तो सबसे पहला काम क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को फाइंड करना है। अब हमको क्या करना है, इसमें से हमको प्रायोरिटी देना है हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी में। तो सबसे पहले बीच से हम ऐसे करके करते हैं, इन दोनों के बीच में हम हायर प्रायोरिटी फाइंड करते हैं। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है और कार्बन का होता है 6। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, इस वाले का। तो इसको हम पहला नंबर देंगे और इसको हम
दूसरा नंबर देंगे। उसी तरह से यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसमें प्रायोरिटी किसको मिलेगा, इस वाले को, और इसको सेकेंड नंबर की प्रायोरिटी। अब इसमें देखते हैं जो हायर प्रायोरिटी वाला यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें क्या है, हायर प्रायोरिटी वाला एक ही साइड में है और लोअर प्रायोरिटी वाला भी क्या है, एक ही साइड में है। इसलिए इसका विन्यास हो जाएगा क्या, सेम। हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप्स हैं वो एक ही साइड में है, इसलिए इसका विन्यास हो जाएगा जेड विन्यास। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इसमें जो भी इसमें एटम्स या ग्रुप्स हैं इनको हम सबसे प्रायोरिटी में बांटते हैं, हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी में। तो सबसे पहले हमको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखना है, इससे बीच से एक ऐसे करके लकीर खींचना है। अब इन दोनों में हमको देखना है कि कौन हायर प्रायोरिटी वाला है, कौन लोअर प्रायोरिटी वाला है। तो हम जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में इस कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और हाइड्रोजन का होता है 1। एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा उसको हायर प्रायोरिटी देते हैं, तो ये हो जाएगा पहला नंबर और उसका निचला वाला क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर। उसी तरह से अब लेफ्ट साइड का हो गया, अब राइट साइड का देखते हैं। तो इसमें क्या है, CH2 CH3 है और यहाँ पर CH3 है। अब इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर है 6 और इसका भी 6, दोनों सेम हो गए। तब इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, अगले वाले एटम्स को देखते हैं। तो जब अगले वाले एटम्स को देखा जाता है तो इसको जब तोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। फिर उसी तरह से CH3 को हम तोड़ेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। उसी तरह से निचले वाले CH3 को तोड़ेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इस तरह से हो जाएगा। अब हमको इसमें प्रायोरिटी कैसे देना है, तो प्रायोरिटी देने के लिए हमको करना है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, दोनों सेम हो गए। अगले वाले एटम को देखते हैं, अगले वाले एटम में हाइड्रोजन है, इसके भी अगले वाले में हाइड्रोजन है। उसी तरह से अगला देखते हैं, सेम सेम हो गए, तो अगले वाले को देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अगला देखते हैं तो हाइड्रोजन है। अब फिर से हम यहाँ पर देखते हैं तो अगले वाले में क्या है, यहाँ पर कार्बन है और इसके अगले वाले में क्या है, हाइड्रोजन है। अब कार्बन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, कार्बन का ज़्यादा, इसलिए हम किसको देते हैं प्रायोरिटी, इस वाले एटम को देखते हैं। तो इस तरह से ये हायर प्रायोरिटी का और ये लोअर प्रायोरिटी का। अब इसमें देखते हैं ये दोनों जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप या एटम्स हैं वो क्या है, एक ही साइड में, और लोअर प्रायोरिटी वाले भी क्या है, एक ही साइड में है। इसलिए ये सेम सेम साइड में होने के कारण इसका जो विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा जेड विन्यास। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की संख्या 2 है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 प्रकार का विन्यास निकलेगा। तो 2 प्रकार का विन्यास देखेंगे तो सबसे पहले हमारा काम है हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी में इसको फाइंड करना है। तो पहला काम है, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पहले देखते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे करके एक लाइन खींचते हैं। अब देखते हैं इसको हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी में फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का एटॉमिक नंबर एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन में हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे और इसको हम सेकेंड नंबर देंगे। उसी तरह से इन दोनों में फाइंड करना है, तो इधर क्या है, हाइड्रोजन है और इधर क्या है, कार्बन है। तो अब इसको हम नंबरिंग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हायर प्रायोरिटी का हो जाएगा और ये हमारा लोअर प्रायोरिटी का हो जाएगा। अब देखते हैं इन दोनों में जो हायर प्रायोरिटी वाला है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, और लोअर प्रायोरिटी वाला क्या है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसका विन्यास क्या हो जाएगा, पहले वाले का ई कन्फिग्रेशन। अब हम देखते हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पहले वाले का ख़त्म, अब दूसरे वाले का देखते हैं। जब दूसरे वाले का देखा जाता है तो ये कुछ इस तरह से मिलता है। यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, इन दोनों में प्रायोरिटी इस वाले का देखते हैं। तो 20 ऐसे खींचते हैं। यहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, ये 8 है और ये 9 है। प्रायोरिटी में किसको मिलेगा, फ्लोरीन को, इसलिए इसको हम पहला नंबर देंगे और इसको हम दूसरा नंबर देंगे। ये हायर प्रायोरिटी वाला होगा, ये लोअर प्रायोरिटी वाला होगा। अब अपने को देखना है क्या, उसके लेफ्ट साइड वाले का, इस साइड वाले का देखना है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, दोनों में क्या है, कार्बन है, सेम सेम हो गए। तब हमको अगला वाला आइटम देखना है। तो इसके अगले में क्या है, इसके अगले में यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसके अगले में भी क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी सेम सेम हो गया। अब अपने को क्या देखना है, उससे नेक्स्ट वाला। तो इधर देखते हैं, इस कार्बन की इधर में है एक और कार्बन और इसके अगले में भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, कार्बन का, इसलिए प्रायोरिटी में इसको हम पहला नंबर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। तो इस तरह से अब देखते हैं इसमें जो हायर प्रायोरिटी वाला है 1 क्या है, एक ही साइड में, और लोअर प्रायोरिटी या 2 जो है वो अपोजिट साइड में है, इसलिए इसका विन्यास क्या हो जाएगा, ई विन्यास। तो इस तरह से इसमें 2 प्रकार के कन्फिग्रेशन निकल के आता है। पहले वाले का आया ई एंड दूसरे वाले का भी आया ई, तो इस तरह से इनका विन्यास ई एंड ई
कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ENZ कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए देखा और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। हम नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और यदि चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।